भारतीय संस्कृति में शिवरात्रि का पर्व अत्यंत पवित्र है। यह पर्व महाशिवरात्रि कहलाता है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र विवाह का प्रतीक है। महाशिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक शिकारी शिकार की खोज में जंगल में भटक गया। दिन भर घूमने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। सूर्य ढलने लगा, रात हो गई। भूख प्यास और डर से कांपता हुआ वह एक पेड़ पर चढ़ गया और रात वहीं बिताने लगा। वह जिस पेड़ पर चढ़ा था वह बिल्व का पेड़ था और उसके ठीक नीचे भगवान शिव का एक प्राचीन शिवलिंग था जो झाड़ियों में छिपा हुआ था। शिकारी को इस बात की जानकारी नहीं थी। रात भर शिकारी को नींद नहीं आई। वह बार बार नीचे झांकता और बेचैनी में पेड़ की टहनियों से बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराता रहा। यह संयोग ही था कि वे सारे बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते गए। साथ ही उसके जल से भरे पात्र से बूंद बूंद जल भी नीचे टपकता रहा। शिकारी ने यह सब अनजाने में किया, लेकिन वह पूरी रात उपवास की अवस्था में था और जागरण भी करता रहा। उसने अनजाने में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए, जलाभिषेक किया और रात्रि भर शिव की पूजा जैसी स्थिति बनी रही। सुबह होने पर जब वह नीचे उतरा, उसे एक हिरण दिखाई दिया। वह उसे मारने दौड़ा, लेकिन तभी हिरण बोला, हे शिकारी, मुझे एक बार अपने बच्चों से मिलने दो, फिर मैं खुद लौट आऊंगा। शिकारी को दया आ गई और उसने हिरण को जाने दिया। यही क्रम हे कई अन्य शिकारी, पशुओं के दया साथ भी करो। चला मैं घर और में होती हूँ। शिकारी ने किसी को मेरे नहीं बच्चे मारा। मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं महाशिवरात्रि भूखी हूँ। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे जाने दो। मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगी कि तुम्हें बहुत कुछ मिले। मुझे जाने दो, कृपया मुझे जाने दो। मैं बहुत भूखी भी हूँ और मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मैं नहीं जिंदा लौटी तो मेरे बच्चे भूखे प्यासे मर जाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद होगा। जाओ हिरन, भगवान का वास्ता डालकर तुमने मेरे मन को वश में कर लिया। शिकारी के पास अब गाय पहुंच गई। शिकारी अब गाय का शिकार करना चाहता था, लेकिन गाय ने भी उसे अपने दुख के बारे में बताया। शिकारी को दया आ गई और उसने गाय को भी जाने दिया। हे मानव, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं एक माँ हूँ जिसका बच्चा जंगलों में कहीं खो गया है। वह कई दिनों से भूखा है। मैं उसकी तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। एक बार मैं अपने बच्चे से मिल लूँ, उसके बाद तुम्हारा शिकार बनने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी अपने बच्चे से मिलना है जो काफ़ी दिनों से जंगलों में खो गया है। मुझे जाने दो, कृपा करके मुझे जाने दो। शिकारी ने गाय पर दया कर उसे भी जाने दिया। उसी वक्त, उसी समय उसे एक खरगोश भी दिखा। खरगोश का दुख सुनकर शिकारी के मन में उसके लिए भी दया आ गई। लेकिन वह क्या कर सकता था? उसने खरगोश को भी जाने दिया। वह शिकारी तो बस गरीबी का मारा था, वरना उसका मन तो जानवरों के लिए बहुत ही परोपकारी था। वह तो बस अपने पेट की भूख मिटाने के लिए शिकार करता था। यह सब भगवान शिव देख रहे थे। शिकारी जंगल में आगे बढ़ता चला गया। भूख और प्यास से उसका शरीर थक चुका था। पेड़ों की छाया में सूरज की रोशनी भी कम होती जा रही थी। वह सोच रहा था कि आज भी शायद खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। तभी एक तेज प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ और उसमें से भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी, तीसरी आंख से तेज चमक रहा था और गले में सर्प सुशोभित था। हे सुषेण, तूने मेरी पूजा की, व्रत किया, जीवों पर दया की। यह सब अनजाने में हुआ, लेकिन भाव सच्चे थे।
मैं तुझसे प्रसन्न हूं। अगले जन्म में तू राजा बनेगा और शिव भक्ति से युक्त होगा। हे शुश्र, जब कोई प्राणी अपने पापों का पश्चाताप करता है तो वह मेरे सबसे निकट हो जाता है। तूने अनजाने में मेरी पूजा की, रात्रि भर जागरण किया और सबसे बड़ा पुण्य तूने जीवों पर दया की। यही सच्ची भक्ति है, करुणा, पश्चाताप और सत्य के मार्ग पर चलना। अगले जन्म में तू एक धर्मपरायण राजा बनेगा। नाम होगा चित्रभानु। तू शिव भक्ति के मार्ग पर चलेगा और हजारों लोगों को सत्य का मार्ग दिखाएगा। शुश्र यह देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखें आश्चर्य और भय से फैल गईं। सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे, तेजस्वी, शांत और करुणा से भरे हुए। वह बोला, हे महादेव, आप स्वयं मेरे सामने प्रकट हुए। मैं तो एक अपराधी हूं, एक पापी। जीवन भर मैंने मासूम जीवों की हत्या की है। मैं कैसे आपका दर्शन पाने योग्य हो सकता हूं? मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैंने अज्ञानता में पाप किए हैं। मुझे अपने पापों का बहुत पछतावा है। लेकिन शिव भगवान सुषेण को वरदान देकर वहां से चले गए और उसे माफ कर दिया। कुछ सालों बाद जब सुषेण का दूसरा जन्म हुआ तो वह राजा चंद्रभानु के रूप में हुआ। राजा चित्रभानु रात्रि के सपनों से अत्यंत परेशान रहने लगे थे। हर रात जब वह सोते तो उन्हें बार बार एक ही प्रकार के स्वप्न आते। वे स्वयं को एक शिकारी के रूप में देखते जो जंगलों में भटक रहा होता, भूखा प्यासा, बेलवृक्ष पर चढ़ा हुआ और अनजाने में भगवान शिव की पूजा कर रहा होता। उसी स्वप्न में भगवान शिव भी प्रकट होते और उसे कुछ कहते, मगर स्वप्न समाप्त हो जाने के बाद राजा के मन में असंख्य प्रश्न रह जाते। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वह इन प्रश्नों का उत्तर जानकर ही रहेंगे। राजा सादा वस्त्र पहन गुप्त रूप में जंगल में पहुंचे और साधु के समक्ष हाथ जोड़कर बैठे। साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए, मानो वे पहले से ही जानते हो कि राजा क्यों आया है। राजा ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं रात्रियों में ऐसे विचित्र स्वप्न देखता हूं जो मेरी आत्मा को विचलित कर देते हैं। मैं स्वयं को एक शिकारी के रूप में देखता हूं और बार बार भगवान शिव का दर्शन होता है। कृपया मेरी इस उलझन का रहस्य बताइए। साधु कुछ पल शांत रहे, फिर अपनी आंखें बंद कर ध्यान में चले गए। कुछ क्षणों बाद उन्होंने आंखें खोली और बोले, हे राजन, यह स्वप्न नहीं, तेरे पूर्व जन्म की स्मृति है। तू ही वह शिकारी था जिसका नाम सुषेण था। महाशिवरात्रि की रात्रि में तूने अनजाने में बेलपत्र और जल से शिवलिंग का पूजन किया था। तूने प्राणियों पर दया की थी। शिव ने तेरे भाव को स्वीकार किया और तुझे इस जन्म में राजा बनने का वरदान दिया। यह स्वप्न नहीं, तेरी आत्मा का बीता हुआ सच है जो अब तुझसे फिर से शिव पथ पर चलने का आह्वान कर रहा है। राजा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। अब उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो चुका था, शिव की भक्ति, प्रजा की सेवा और आत्मा की शुद्धि। साधु ने अंतिम में कहा, राजन, अपने कर्मों से ही तुम शिव के और निकट जाओगे। यह जीवन तेरे लिए अवसर है उस पुण्य को पूर्णता देने का जो पिछले जन्म में अधूरा रह गया था। राजा ने साधु को प्रणाम किया और निश्चय किया कि वह जीवन भर भगवान शिव की सेवा में अपना तन, मन और राज्य समर्पित कर देंगे। राजा चित्रभानु अब पूर्ण रूप से भगवान शिव की भक्ति में लीन हो चुके थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर शिव मंदिर जाया करते थे। मंदिर पहुंचकर वे श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव का जलाभिषेक करते, बेलपत्र अर्पित करते और मंत्रोच्चार के साथ उनकी पूजा करते। राजा केवल स्वयं तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने अपने पूरे राज्य में भगवान शिव की भक्ति का प्रचार करना शुरू कर दिया। चित्रभानु ने गांव-गांव में नए शिव मंदिरों का निर्माण करवाया, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कराया
उन्होंने हर गांव में पुजारियों की नियुक्ति की और पूजा सामग्री की व्यवस्था भी राजकोष से करवाई। महाशिवरात्रि के पर्व पर वे विशेष उत्सव का आयोजन करवाते। उस दिन राज्य भर में रात्रि जागरण, शिव पुराण का पाठ और विशेष पूजन का आयोजन होता। राजा स्वयं अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ मंदिर जाकर सामूहिक पूजा करते और भजन कीर्तन में भाग लेते। राजमहल में भी वे सभी मंत्रियों, रानियों और सेवकों को एकत्र कर शिव पूजन करवाते। उन्होंने सभी को शिव भक्ति के लाभ समझाए और कहा, सच्चा राजा वही है जो भगवान के आदेशों पर चले और प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। राजा चितरभानु ने वेदों और पुराणों के अनुसार बड़े बड़े हवन करवाए। उन हवनों में ब्राह्मणों को आमंत्रित कर यज्ञ कराया जाता और अंत में भगवान शिव का आवाहन कर आशीर्वाद मांगा जाता। राजा दान पुण्य में भी आगे रहते। उन्होंने गरीबों को भोजन करवाना, जरूरतमंदों को वस्त्र, गाय और स्वर्ण दान करना, ब्राह्मणों को विद्यानुदान देना और यतीम बच्चों के लिए आश्रम बनवाना। जब राजा चितरभानु वृद्ध होने लगे, सिंहासन की शान और वैभव की मोहमाया अब उन्हें बांध नहीं पा रही थी। अपने उत्तराधिकारी को राजगद्दी सौंप कर वे एकांत की ओर एक घने और शांत जंगल में चले गए। वह एक शांत, पवित्र और घना जंगल था। अब उनके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य था, नमः शिवाय का निरंतर जाप और भगवान शिव की साधना। उन्होंने भोजन त्याग दिया। वह दिन रात केवल एक ही काम करते, ध्यान, जाप और शिव का स्मरण। एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे चित्रभानु, तूने जीवन के हर चरण में मेरी भक्ति की, राजा बनकर धर्म निभाया, प्रजा को शिव पथ दिखाया और अब वैरागी बनकर आत्मा को मेरे चरणों में अर्पित कर दिया। मैं तेरी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। अब तुझे इस मृत्यु लोक से मुक्त करता हूं। आजा मेरे कैलाश धाम, जहां न मृत्यु है न पीड़ा, केवल शांति और शिव ही शिव हैं। चितरभानु की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यही मेरे जीवन की पूर्णता है। आपके चरणों में ही मुझे अनंत सुख और मोक्ष की प्राप्ति हो। और उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश उनके शरीर से निकला और भगवान शिव के तेज में विलीन हो गया। राजा चितरभानु अब केवल एक राजा नहीं रहे, वे एक सिद्ध तपस्वी, एक पूर्ण शिवभक्त और मोक्ष प्राप्त आत्मा बन गए।